नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। कोविड-19 से बिगड़ रहे हैं हालात। झारखंड में एक दिन में 29 मरीजों की हुई मौत। झारखंड में बीते एक दिन में कोविड-19 से रिकॉर्ड 29 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों की संख्या 12 से 61 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक पदाधिकारी ने बुधवार को बताया कि इस दौरान संक्रमण के 2844 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 1,44,594 हो गई है। अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब 17,155 मरीज उपचाराधीन है। कुल 1,26,178 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। झारखंड में मंत्री अंदर निरीक्षण करते रहे, बाहर मरीज मर गया। बेटी ने कहा, मंत्री जी मैं डॉक्टर चिल्लाती रह गई, कोई नहीं आया, क्या आप मेरे पिता को वापस ला सकते हैं? झारखंड में हेल्थ इमरजेंसी का हो ऐलान, सीएम समेत पूरी सरकार सोई हुई है, बाबूलाल मरांडी का कहना है। झारखंड में एक तरफ कोरोना संक्रमण तबाही मचा रहा है, तो दूसरी ओर बिगड़ते हालात को लेकर सियासत भी चल रही है। दरअसल कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राज्य में मधुपुर का उपचुनाव होना है। अब मधुपुर उपचुनाव में जीत के दावे पर राजनीतिक तो हो ही रही है, साथ ही साथ कोरोना के बढ़ते संक्रमण ने भी राजनीति को चरम पर पहुंचा दिया है। संक्रमण जिस रफ्तार से पांव पसार रहा है, उसे देखते हुए विपक्ष सूबे में इमरजेंसी हालात घोषित करने की मांग कर रहा है, तो वही सत्ता पक्ष विपक्ष को स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। पूरे देश में सीबीएसई बोर्ड की 10वीं परीक्षाएं हुई रद्द, 12वीं पर भी जल्द हो सकता है फैसला। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना केसेज के मद्देनजर सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है, वहीं 12वीं की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सीबीएसई ने यह निर्णय लिया है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द और स्थगित करने पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुशी जताई है और कहा है कि 12वीं कक्षा की परीक्षा के बारे में भी कोई अंतिम निर्णय लिया जाए। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि आखिरकार सरकार ने 10वीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। 12वीं कक्षा की परीक्षा के बारे में भी अंतिम निर्णय लेना चाहिए। जून तक छात्रों को बेवजह के दबाव में रखने का कोई मतलब नहीं है, प्रियंका ने कहा, यह अनुचित है। झारखंड में एक बड़ा हादसा, कार ट्रक की सीधी टक्कर में दर्दनाक हादसे में पति पत्नी बेटे समेत पुलिस जवान की मौत, इलाज के लिए जा रहे थे रांची। झारखंड के पलामू में बेहद दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें पुलिस जवान समेत 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब सतबरबा थाना क्षेत्र के पोखराहा इलाके में एक कार और ट्रक की टक्कर हो गई। इसमें कार सवार पुलिस जवान अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस जवान अपनी पत्नी और बेटे का इलाज कराने के लिए अपनी कार से रांची जा रहे थे। घातक हुआ झारखंड में कोरोना, क्या झारखंड में लग सकता है संपूर्ण लॉकडाउन? कोरोना वायरस महामारी का दूसरा चरण देश भर में घातक हो गया है। झारखंड में हालात बेकाबू हो रहे हैं। संक्रमण से हो रही मौतों के मामले में तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। संभव है कि झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया जाए। इस बीच सरकार ने बुधवार को आईएएस अधिकारी भुवनेश प्रताप सिंह को भी कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए टास्क फोर्स में शामिल किया है। भुवनेश्वर अपनी कार्यों के अलावा स्वास्थ्य विभाग का काम देखेंगे। पूरे राज्य में होम आइसोलेशन से संबंधित कार्यों के लिए वे जवाबदेह होंगे। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने खुद को बताया शिव भक्त, बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। झारखंड के मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के लेकर चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने अपने अपने अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और मतदाताओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने भी खुद को सबसे बड़ा शिव भक्त बताते हुए
बुधवार को सुबह को देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं भाजपा को ये नागवार गुजरा और तत्काल ही पार्टी नेताओं का एक शिष्टमंडल इसकी शिकायत करने के लिए रांची स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय जा पहुंचा। भाजपा की ओर से विधायक इरफान अंसारी पर रासुका के उल्लंघन का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा ने देवघर के उपायुक्त पर भी जेएमएम प्रत्याशी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। क्या झारखंड में हो सकता है पंचायत चुनाव? झारखंड में फिर लटके पंचायत चुनाव, सरकार ने साधी चुप्पी। झारखंड में पंचायत चुनाव में पहले ही 1 साल की देरी हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण से बेकाबू हो रहे हालात के बीच अब इस साल भी ग्राम पंचायतों में चुनाव होने के आसार नहीं दिख रहे हैं, जब तक राज्य सरकार ने भी इस मसले पर चुप्पी साध रखी है। मालूम हो कि इससे पहले झारखंड में 2015 में पंचायत चुनाव हुए थे। तब त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के तहत ग्राम पंचायत मुखिया, पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव कराया गया था। इनका 5 साल का निर्धारित कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ये तीनों संस्थाएं स्वतः विघटित हो गई है। राजनीतिक मतलब साधने के लिए डर का माहौल न बनाएं, सीएम हेमंत सोरेन का विपक्ष पर पलटवार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष की ओर से लगातार किए जा रहे हमलों पर करारा पलटवार किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर विपक्षी दलों की ओर से उठाए गए सवालों पर मुख्यमंत्री ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि लोग अफवाह पर ध्यान नहीं दें, वह स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपनी बात रखी। उन्होंने लिखा, विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि कृपया अपना राजनीतिक मतलब साधने के लिए भय का माहौल न बनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पीछे पीछे झामुमो नेताओं ने मधुपुर में डाला डेरा। धनबाद जिला उपाध्यक्ष ने भी हेमंत सोरेन से की मुलाकात। मधुपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से बागडोर खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संभाल ली है। उनके मधुपुर पहुंचने के बाद से ही राज्य भर के पार्टी नेताओं का वहां जमावड़ा लगा है। ऐसे में धनबाद जिला कमेटी भी पीछे नहीं है। मधुपुर विधानसभा के क्षेत्र लोगों से मिलकर पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में अपील कर झामुमो के धनबाद जिला उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भेंट की और कहा कि सब ठीक ठाक है। बीएड में दाखिले के लिए अंतिम काउंसलिंग आज। राज्य के सरकारी व निजी संस्थानों में संचालित बीएड पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग आज से शुरू होगी। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद के अनुसार इस काउंसलिंग में वैसे अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जो पूर्व की 4 काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके हैं। यहाँ उन्हें सीट में आवंटित नहीं हुआ है। संस्थान बदलने के लिए भी उनसे भाग लिया जा सकता है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और अंतिम 16 अप्रैल को सूची जारी की जाएगी, जबकि 17-18 अप्रैल को ऑनलाइन चॉइस लिया जाएगा। 21-23 अप्रैल को सीटों का आवंटन तथा नामांकन होगा। इधर परिषद ने झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए बुधवार से विशेष ऑनलाइन काउंसलिंग का निर्णय लिया है। झारखंड में सरकारी नौकरी का मिल रहा है मौका। भारत कोकिंग कोलफील्ड्स में निकली विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति। भारत कोकिंग कोलफील्ड्स लिमिटेड ने वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ और वरिष्ठ चिकित्सा पदाधिकारी पदों की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। बीसीसीएल चिकित्सा कार्यकारी भर्ती 2021 के लिए आवेदन 30 अप्रैल 2021 तक स्वीकार किए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार रिक्तियों के लिए अपना विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र नीचे दिए गए पते पर भेजकर आवेदन कर सकते हैं। बीसीसीएल 81 रिक्त पदों के लिए भर्ती कर रहा है।